आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से, वहां की सियासत के लिहाज से और आने वाले चुनाव के लिहाज से कल का दिन बेहद अहम रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी याद किया और अलग अलग पार्टी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जयंती का नाम भी रख दिया, नेताजी को याद करने का काम भी किया। लेकिन अलग तरह की तस्वीरें शाम होते होते सामने आई, जिनको लेकर चर्चा चौतरफा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में सियासत अब गर्म होती हुई दिख रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। जय श्री राम के नारे को लेकर ये पूरा सियासत गरमाने का दौर यहां से शुरू हुआ जब विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक ही साथ मंच पर मौजूद थे। अगल बगल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर चेयर्स पर बैठे हुए थे। लेकिन जब वहां ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो अचानक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। बस ममता नाराज हो गई, बेफर गई और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले ये नारा संग्राम है जो अभी थमता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। बंगाल में सियासी घमासान की स्थिति है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया करती हूं मैं सरकार का, प्रधानमंत्री का, कि मुझे यहां आमंत्रित किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम की एक डिग्निटी होनी चाहिए थी और इस तरह से अपमानित मुझे नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या जय श्री राम के नारा लगाने से अपमानित हो गई हैं ममता बनर्जी? क्या वाकई पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना सही नहीं है? क्या ममता बनर्जी तय करेंगी कि कौन किस धर्म का शख्स किस भगवान को याद करके कौन सा नारा लगाए? इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से से लाल हो गई, तो वहां जय श्री राम के नारे से पहले लगे थे। नारों से नाराज होती हुई नजर आई और नाराज इस कदर हो गई कि उन्होंने भाषण तक देने से मना कर दिया। क्योंकि ममता बनर्जी जब विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर भाषण देने पहुंची तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। जय श्री राम के नारों से नाराज होकर ममता बोल पड़ी कि बुलाकर अपमान करना ठीक नहीं और उन्होंने हजारों लोगों और पीएम मोदी की मौजूदगी में भाषण देने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। हालांकि जिस अंदाज में ममता ने भाषण देने से इनकार किया, उससे उनकी खींच साफ देखी जा सकती है। हालांकि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक नारे भी ठीक नहीं है, लेकिन सियासत है, चुनाव नजदीक है, लिहाजा सब जायज है। ये रिपोर्ट देखकर पूरी खबर आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप फिर भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके दौरान ममता बनर्जी नाराज नजर आई। उनके जब वो भाषण देने के लिए पोडियम पर पहुंची, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ममता ने भाषण देने से मना कर दिया? साथ ही साथ भाषण के दौरान वंदे मातरम का नारा भी ममता बनर्जी ने लगाया। विभेदेर माझे देखो मिलन मोहन, बांग्लार ऋत गौरव फिरिए दाओ, बांग्लार नवजागरण फिरिए आनुन, बांग्लार जागरण फिरिए आनुन। एखोनो आमी बोली, व्हाट बेंगल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमरो, लेट अस डू दैट। थैंक यू सो मच। प्रतिज्ञा करुन, शपथ करुन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष बोस जिंदाबाद, सुभाष बोस जिंदाबाद, सुभाष बोस जिंदाबाद। गांधी बोस, सुभाष बोस, गांधी बोस, सुभाष बोस। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক
পুণ্য হোক হে ভগবান, ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। दरअसल जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी ने कल का दिन मनाया, लेकिन देश नायक दिवस के तौर पर टीएमसी मनाती हुई नजर आई। इसी दौरान 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा में ममता बनर्जी पूरे जोर शोर के साथ थी। बड़ा हुजूम उनके पीछे पीछे चल रहा था। और ये जो आपने अभी ममता बनर्जी को सुना, ये उसी दौरान की तस्वीरें थी और उसी दौरान का ये भाषण था। यहाँ काफी जोर शोर से ममता बनर्जी मंच से बोलती हुई नजर आई, पूरे जोश के साथ बंगाल के लोगों को संबोधित करने के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया तो वहां कहा, मुझे अपमानित किया गया है। जय श्री राम के नारे पर ममता के बिफरने की पहली तस्वीर नहीं थी जो आपने कल विक्टोरिया मेमोरियल में देखी। उन 4 दीवारों के बीच में सुनी बीजेपी समर्थकों के जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी से पहले भी भड़क चुकी हैं, आपा खो चुकी हैं। साल 2019 की कुछ तस्वीरें हैं, आपको हम दिखाएंगे। 24 परगना से गुजरते वक्त जब बीजेपी समर्थकों ने ममता का काफिला रोककर नारे लगाए थे तो ममता ने चेतावनी देते हुए समर्थकों की जमकर क्लास लगाई थी। आपको सुनना चाहिए। আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি মেরে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরে আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। উইল টেক অ্যাকশন, উইল টেক অ্যাকশন। আমরা গুটিয়েছি আমরা ভাইবিনি, নাম নিয়ে নাও তো। এখানে যে ছেলেগুলো করছিল জায়গাটার নাম নাও, পুরো নাকা থেকে বাড়ি টু বাড়ি দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও। এত বড় সাহস, আমরা গুটিয়েছি আমরা ভাইবিনি, নাম নিয়ে নাও তো। এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও, পুরো নাকা থেকে বাড়ি টু বাড়ি দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও। সামনে আয়, বুকের ফাটা আছে, সামনে আছে বুকটা না। আয় ক্রিমিনাল, সামনে আয় সালা ক্রিমিনাল। 2019 की तस्वीरें जब जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के गुंडों अगर हिम्मत है तो सामने आओ, और कहा कि मेरे काफिले पर हमला किया गया। इसी बीच बड़ी खबर, बंगाल में जय श्री राम नारेबाजी पर लगातार सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कहा है, जय श्री राम बोलने से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों को खुश करने की ममता की नीति है। हर प्रोग्राम में जय श्री राम होता है आज, और बंगाल में जो कभी नहीं होता था उन्हीं के कारण आज लोग और गुस्से में आकर के इसको एक मैंने चैलेंज के रूप में लिया है, क्योंकि जय श्री राम बोलने से यहाँ गाली खाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। लोगों ने इसका प्रतिवाद के स्वरूप जगह जगह उनको देखने से बोलते हैं, वो रिएक्ट करना बंद कर दें। मुख्यमंत्री को हर बात में रिएक्ट थोड़ी ना करना है। ममता बनर्जी के जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी तीर भी दाग रहे हैं। राम में ऐसी क्या बुराई है और ममता जी क्यों चिढ़ती है जय श्री राम से? और मैं समझता हूँ उनके सम्मान में जय श्री राम बोला गया, तो खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम बोला, प्रधानमंत्री खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम बोला, प्रहलाद पटेल खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम बोला, तो वो जय श्री राम से क्यों चिढ़ती है? मैं इतने बड़े गरिमामय मंच पे नाराज होकर जाना, ये फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसकी सराहना कोई भी नहीं करेगा। प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ममता के साथ ज्यादती की गई। निश्चित तौर से ममता ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। यकीनन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार का प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत है कि वो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करती है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है और इसी वजह से गालिबन ममता बनर्जी ने भाषण नहीं दिया है।
तो कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी की पुरानी आदत है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी मौजूद हैं, टीएमसी की तरफ से अजय राय हमारे साथ जुड़ेंगे, लेफ्ट का पक्ष रखेंगे सुनीत चोपड़ा, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि पहला सवाल मैं अजय राय जी से ही करना चाह रही थी, लेकिन अजय राय जी से कनेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसीलिए पहला सवाल अनिला जी मैं आपसे कर लेती हूं। ऐसा क्यों टीएमसी को लगता है, ऐसा क्यों कांग्रेस को लगता है कि जय श्री राम का नारा अपमानित करने वाला है? इस रूप से राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी एक मैं कहूंगी बात मार रही है, दिखाना चाह रही हैं कि मेरे लिए भारतीय संस्कृति किसी और पंथ को मानने वाले लोग वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए केवल और केवल 20% की जो जनता है वेस्ट बंगाल में वो मायने रखती है। तो ठीक है दीदी, आपके पास 20% है तो बीजेपी के पास 80% है, और उस 20% में भी कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आज उसका 50% निकाल लो तो वो भी हमारे साथ है जो लोग विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जय श्री राम का अपमान नहीं किया है, उन्होंने खुद अपना अपमान किया है। उन्होंने हर व्यक्ति जो भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानता है, और भगवान श्री राम क्या दर्शाते हैं? भगवान श्री राम धर्म को दर्शाते हैं। धर्म मतलब पंथ नहीं होता, धर्म मतलब होता है क्या सही क्या गलत, उसकी जानकारी रखना। अगर आप राजनेता हो तो आपका धर्म क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि आप कोई अगर जय श्री राम का नारा लगाता है तो आप अपमानित महसूस करो, नहीं, ये धर्म नहीं होता है। तो भगवान श्री राम तो धर्म बताते क्या सही क्या गलत। आज उन्होंने लेकिन ममता बनर्जी इतना ज्यादा बिफर क्यों जाती हैं? शायद अजय राय ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अजय राय जी, कल आप यकीन नहीं जानेंगे, जब दोपहर के वक्त ममता बनर्जी की पदयात्रा निकल रही थी तो न्यूज रूम में उन तस्वीरों को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था। एक बड़ा हुजूम ममता बनर्जी के पीछे था, वो आगे आगे चल रही थी, बड़ा हुजूम उनके पीछे पीछे चल रहा था। बड़ी करेजियस लेडी हैं, लेकिन शाम होते होते क्या हो गया? जय श्री राम के नारे अगर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने लगा दिया तो अपमानित कैसे हो गई ममता बनर्जी? अजय राय जी, अजय राय जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करके देखिए अगर आपकी आवाज मुझे मिल पाए तो। बोलिए अब कुछ। ठीक है अजय राय जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। सुनीत चोपड़ा जी, क्या लेफ्ट को भी ऐसा लगता है कि जय श्री राम कहने से अपमान हो जाता है? सुनीत जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? ठीक है, प्रेम कुमार जी आवाज मिल रही है आपको? आपसे बात हो सकती है मेरी? जी जी हाँ प्रेम कुमार जी, अभी राशिद अल्वी को मैं सुन रही थी, राशिद अल्वी बोल रहे थे कि बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है बुलाकर बेइज्जत करना। मुझे जरा समझाइए तो ममता बनर्जी को बेइज्जत कैसे कर दिया, कैसे उनका अपमान हो गया? देखिए रचना जी, पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, उसके बिहाफ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी राय जरूर रखता हूँ जो कि किसी के पक्ष या विपक्ष में होता है। अब मैं विषय पर आता हूँ। जो कल की जो घटना है इसमें कई बातें हैं कि आयोजन केंद्र सरकार की ओर से है, उसमें मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, संस्कृति मंत्री मौजूद हैं। एक प्रतिक्रिया भीड़ की होती है, दूसरी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की होती है, और तीसरी प्रतिक्रिया जो कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री और संस्कृति मंत्री, वो भी एक प्रतिक्रिया है। और तीनों प्रतिक्रियाओं के अपने अपने मतलब हैं। जय श्री राम जो है धार्मिक नारा भी है। जय श्री राम, रावण और राम के बीच जब युद्ध होता है तो संग्राम स्थल का भी नारा होता है, और जय श्री राम पॉलिटिकल नारा भी है। तो जिस जगह पर ये नारा लग रहा था तो किसी भी तरीके से वो कोई धार्मिक अवसर नहीं था, तो वो धार्मिक नारा नहीं हो सकता। न तो वो युद्ध का स्थल था, इसलिए वो युद्ध का भी नारा नहीं था, और न ही वो पॉलिटिकल इवेंट था, इसलिए पॉलिटिकल भी नारा नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, मतलब है कि
हाँ, जी, जी। मतलब आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा तो किन्हीं किन्हीं निश्चित जगहों पर निश्चित वक्त पर ही ले सकते हैं। अगर मैं अभी बोलना चाहूं जय श्री राम तो ये गलत होगा क्या? और अगर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कह दिया तो क्या? तो गलत ही होगा ना। क्यों सर? रचना क्यों सर? आप बेवजह यहाँ बोलेंगे सर ऐसा क्यों? कोई आवश्यकता सर नहीं है। ऐसा क्यों? आप यहाँ पूजा कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, नहीं सर कर आप रही हैं। कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये कौन सा अवसर होगा? सर कौन से हम धर्म में लोग लिखा जय है? श्री राम नहीं बोलते मुझे हैं। बताइए कौन नहीं, से धर्म में आप लिखा बोलिए। है कि किसी वक्त भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऊपर वाले को याद नहीं कर सकते? और सुनिए नहीं तो ना 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 किसी वक्त सुनिए तो सुनिए, आप मुझे आप बता नहीं- रहे हैं जय श्री राम का नारा लेना इस वक्त गलत होगा? सर मैं तो कभी नहीं मानती कि गलत होगा। जब मैं रास्ते से आपके गुजरती हूँ, मानने से सुनिए प्रश्न ना, यहाँ राजनीतिक अरे सर डिबेट हो सुनिए रहा ना, है। सुनिए ना, आप मैं धर्मों में सुन लोगों रहा को हूँ, बांट अब देते जब हैं, ये बड़ा गलत होता है। मैं मस्जिद के सामने से जाती हूँ, मैं लेकिन गुरुद्वारे गलत के तो सामने कोई से का गुजरती प्रश्न हूँ, नहीं है। मैं चर्च के प्रासंगिकता सामने का से प्रश्न गुजरती है। हूँ, मैं मंदिर के रचना सामने से बंसल गुजरती जी, हूँ। इसकी सर हर जगह मेरा आवश्यकता माथा का प्रश्न झुकता है, हर जगह ये मेरा सही सर और गलत झुकता का है। प्रश्न मुझे नहीं है। किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, रचना धर्म जी, बड़ा ये अप्रिशिएट करने की सही और चीज गलत है। का प्रश्न नहीं है। आप कैसे कह जय सकते श्री हैं राम फिर? अभी बोलेंगे तो मैं पूछूंगा ना, आप क्यों बोल रही हैं? पूजा अच्छा। कर रही हैं, क्या हो रहा है? आप क्यों कैसी बोल बात कर रहे हैं सर? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? जरूरत का प्रश्न है, आवश्यकता का प्रश्न है। अच्छा ये इस बात मतलब को समझा भगवान जाए। आपको बताएंगे, मतलब ऊपर से हर धर्म के जो एक सिंबल होता है वो ऊपर से बताएंगे आपको कि ये वक्त ठीक है, अब मेरा नाम ले लीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कौन से धर्म में लिखा है कि किस वक्त ऊपर वाले का दर्शकों को नाम नहीं समझ में लिया आ रहा सकता? है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, नहीं, क्या बात कर रहा हूँ, आपकी किस राय समय से मैं मंत्र बिल्कुल पढ़ना नहीं, चाहिए, किस सर, समय नहीं, पूजा करना नहीं, चाहिए, ना, किस समय स्नान वो करना चाहिए, संस्कार ही किस गलत समय है ध्यान सर, करना चाहिए। वो संस्कार ही सब गलत है शास्त्रों जिसमें में दूसरे वर्णित धर्म से ईर्ष्या करना शास्त्रों सिखाया में जाए, वर्णित है। वो संस्कार ही गलत है बगैर जिसमें दूसरे स्नान धर्म से करके हम नफरत पूजा करनी नहीं सिखाई करते जाए, सुबह सुबह। वो संस्कार ही गलत है ये भी सर। समझ सर लीजिए। सभी धर्म मेरी नजर में बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं सभी मैं धर्मों का कहाँ बहुत मना कर सम्मान रहा हूँ? करती हूँ। वो संस्कार मैं गलत है कहाँ मना सर कर रहा हूँ? जब हम दूसरे और धर्म आप पर एक ही सवाल बात उठाया बोल रहे जाए। हैं। नहीं नहीं, अगर कुछ लोग उस वक्त बोलना चाहते थे बोल दिया, इसमें गलत क्या? और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बोलते, आप कह रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोलते उस आप वक्त मुझे आकर बोलने भीड़ को देंगे, रोकने मेरा का काम व्यू पॉइंट करते। ले रहे हैं कि अपना सर, व्यू पॉइंट रख रहे हैं? सर मैनेजमेंट की एक टीम आप होती मेरा है। व्यू पॉइंट ले रहे हैं कि अपना व्यू देश पॉइंट के रख रहे हैं? प्रधानमंत्री रखिए फिर, मैं चुप हो जाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री वहां भीड़ को रोकेंगे क्या सर? ऐसा होता है कभी? एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए सर, लेकिन आपने उस बोला मंच मैं से- जय श्री राम नहीं अगर बोल उस सकती तो मंच मुझे से- गलत लगा। अगर उस मंच से प्रधानमंत्री या संस्कृति मंत्री या आयोजक कोई भी अगर एक बार बोल देते कि ये आयोजन राष्ट्रीय आयोजन है, इसमें ऐसे नारे न लगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उनका कद बड़ा हो जाता, उनका कद बड़ा हो जाता। इस नारे की वहां कोई आवश्यकता नहीं अरे थी। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस का नारा वंदे मुझे ऐसा मातरम, लगता है, जय छोटी सी- हिंद, इससे बड़ा नारा और क्या हो छोटी सी सकता है? बात बोस को की जयंती तूल पर देने इन के नारों के लिए अलावा आप कोई किसी भी तीसरा तरह का नारा मुद्दा दिया बना जाएगा? सकते हैं सर। छोटी जय सी बात हिंद और वंदे मातरम छोटी से सी बड़ा बात नारा को भी तूल कुछ देना हो सकता छोड़िए है क्या, जो सर, सुभाष चंद्र छोटी बोस सी ने बात दिया को था? तूल देना उनकी छोड़िए। जयंती- अगर हजारों लोग वहां उनकी मौजूद थे, जयंती पर चंद वो लोगों ने नारे जय लगा, श्री छोड़ राम के बोल किसी दिया, और नारे इसमें को हम किसको लगाएंगे? अपमानित कर दिया, इसमें किसकी बेइज्जती हो गई, ये गलत है सर। सुनीत जी, अपमानित का नहीं है प्रश्न, सुनीत जी, गैर जरूरी नारे का है। सुनीत जी, क्या गैर लेफ्ट को भी जरूरी लगता नारे है का जय श्री राम? ना वो नारा ठीक है, पॉलिटिकल ठीक है। और मेहमानों से बात कर लूं सर? सर और मेहमानों से बात कर लूं? पर्व था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस छोड़कर आपको टीएमसी में चले जाना चाहिए, बड़ा फेवर कर रहे हैं आप। और मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनावों में शायद कोई साठगांठ हो भी जाए। सुनीत चोपड़ा जी, मैं नहीं हूं, मैं पहले ही कह दिया। हाँ सुनीत चोपड़ा जी, मेरा कांग्रेस से भी सुनीत चोपड़ा जी, ठीक है सर, और मेहमानों से बात कर लेने मैं दीजिए। उन्हें सुनीत चोपड़ा कांग्रेस जी, की ओर से बोलता क्या हूं। लेफ्ट को भी ऐसा लगता है कि जय श्री राम कहने से बेइज्जती हो गई? सवाल जय श्री राम का नहीं है, ये आपको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया था। आप सुभाष बोस के नाम पे, आप सुभाष बोस जी की इज्जत को, उस पे हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री को टारगेट करके। कैसे इससे सर? ज्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। सर कैसे टारगेट किया, मेरा मैं ये जानना कहना चाहती हूँ। है कि वो नारा सुभाष बोस के विचारों के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज का जब केस भी हुआ था तो 3 धर्मों के लोग इकट्ठे हुए थे और नारा था जय हिंद। जय ठीक हिंद है। कह देते, कौन रोक रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जय ठीक है। श्री अब राम सुनिए, की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। अब सुनिए, क्या बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम में ये नारा दिया गया था या मौजूद भीड़ में से चंद लोगों ने ये नारा दिया? टारगेट किया गया था दूसरे स्पीकर। सर क्या प्रधानमंत्री ने बोला था? क्या प्रधानमंत्री ने बोला था?
प्रधानमंत्री को बोलने की क्या जरूरत है, ये तो चालू लोग हैं, अंदर से कह दिया, वहां से उस वक्त चिल्ला देना। अच्छा, नहीं तो मतलब माफी मांगते प्रधानमंत्री। सुनिए, मतलब अगर कल को आप कोई कार्यक्रम आयोजित करें, एक सेकंड सुनिए, तो कल को आप कोई कार्यक्रम आयोजित करें, हजारों लोग, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, कल को आप कोई कार्यक्रम आयोजित करें, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद हो और उसी भीड़ में से चंद लोग कोई आपत्तिजनक विवाद कर दें, आपत्तिजनक नारा दे दें, तो आप कैसे रोकेंगे? माफी मांगिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी क्या? आप नहीं, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी क्या? बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल आपकी जिम्मेदारी है। सही है, मतलब सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप खुद भी देंगे और सर्टिफिकेट भी खुद दे लेंगे कि हाँ हम ठीक है। अजय राय से बात हो सकती है? ये बदतमीजी जो हुई है, ये सुभाष बोस के नाम पे कलंक किया है बीजेपी ने। अजय राय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मैं शुरू से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं। अजय राय जी, अजय राय जी, आपकी आवाज मुझ तक मिल नहीं रही है, एक बार कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अजय जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अजय जी, मैं एक बहुत नॉर्मल सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। मैं सभी धर्मों में आस्था रखती हूँ, सभी धर्मों का बड़ा सम्मान है, मेरे सामने कोई कभी भी किसी भी धर्म को लेकर भगवान को याद कर ले, ऊपर वाले को याद कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ममता बनर्जी को जय श्री राम से इतनी दिक्कत क्यों है? आप सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। अगर आप अभी एंकर है, एक महिला है, हम पैनल पे जितने भी मेल बैठे हुए हैं, हाँ। अगर कोई भी एक आपको बदनाम करने का या बेइज्जत करने का सोचे, बहुत सारे तरीके हैं आपको अभी। सर बोलिए, आप जय श्री राम बताइए, मैं बदनाम हो गई क्या? मैं नेशनल टेलीविजन में बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, आपके ट्रैक से हटा सकता हूँ। आप अगर सवाल करना छोड़कर अगर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करना स्टार्ट करें तो आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुनिए, और मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटी सी बात तो सुनिए। तांडव वेब सीरीज को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, मैं डिस्कशन कर रही थी, सुन तो लीजिए। मेरे साथ मेजर अली शाह जुड़े हुए थे, रिटायर्ड मेजर अली शाह, उन्होंने एक्टिंग भी की है। उन्होंने अपनी डिबेट की शुरुआत हर हर महादेव से की। क्या उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी? क्या उन्होंने अपना अपमान कर लिया? मेजर अली शाह। मैंने कहा आप सुनना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनना चाह रही हूँ, सुनाइए। तो मैं आपको कहता हूँ, कल बेइज्जती या अपमान एक महिला ममता बनर्जी का नहीं हुआ है। 10 करोड़ लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट देकर ममता बनर्जी को सीएम बनाया है। वो एक ऑफिशियल प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में 5 मिनट वक्तव्य देने का अनुमति दिया गया था। जिस प्रोग्राम में अगर आप सर्वे करें, चेक करें, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे एंकर हैं, आप चेक कीजिएगा, उस प्रोग्राम में लोकल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया गया था। उस प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस के लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। उस प्रोग्राम में प्री प्लान कर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेता को इनवाइट किया गया और उनसे वो स्लोगन कराई गई। अगर आप डेमोक्रेसी माने, अगर आप प्रोटोकॉल माने, तो प्रधानमंत्री को एक महिला को सम्मान देते हुए, सीएम बाद में, पहले एक महिला को सम्मान देते हुए उन्हें तुरंत खड़ा होकर ये प्रतिवाद करना चाहिए था। क्योंकि अगर वो कल पाकिस्तान जाते हैं, अगर वो कल देश के किसी दूसरे देश में जाते हैं, अगर उनका अपमान होता है, तो मैं तृणमूल कांग्रेस कर्मी, मैं नहीं सोचूंगा कि बीजेपी का एक लीडर का अपमान हुआ, मैं सोचूंगा देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ। इसलिए आप मुझे सुनिए। अच्छा, ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है, कल सुबह जब उनका मिছিল था, वो आम लोगों का मिছিল था, तमाम लोग भरे पड़े थे, वो जुलूस, वो मिছিল आम लोगों का समर्थन का मिছিল था, वो वहां पे भाषण देकर गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वो राष्ट्र छुट्टी मांग रही है, जो बीजेपी सरकार नहीं दे सकती। ममता बनर्जी नेताजी के लिए मांग रही है कि उनको कैसे नहीं उस पर डिस्कशन है ही नहीं ना सर। अंतिम के बारे में, कोलकाता को राजधानी बनाइए, 23 जनवरी आप नेशनल हॉलीडे कर दीजिए, इस पर हम अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे सर। आपको 6 साल सर अभी इस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आपको 6 साल मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, जो डिबेट का टॉपिक है उस पर रहते हैं ना, ऐसे तो फिर आप पता नहीं कितने पॉइंट्स निकाल लेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। मेरी बात तो सुनिए, ममता बनर्जी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं। अकेली लेडी जब आगे आगे चलती हैं, हजारों का हुजूम पीछे चलता है, बड़ी अच्छी लगती हैं वो तस्वीरें, और एक मजबूत लीडर उनमें दिखाई देती है। जिस तरीके से अकेले दम पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, वो भी बड़ा अप्रिशिएबल है। लेकिन शाम होते होते जो तस्वीर आई, उससे
मुझे खुद खराब लगा और मुझे लगा कि अगर इस पर डिबेट होगी तो मैं सवाल जरूर करूंगी टीएमसी के लीडर से। सर 2019 की तस्वीरें भी हमने दिखाई। एक सेकंड सुनिए तो। ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, कुछ लोगों ने कह दिया जय श्री राम। ममता बनर्जी थी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल रही थी, कह रही थी मुझे गाली दी। जय श्री राम गाली कब से हो गई सर? नहीं, तो इसका मतलब बीजेपी के तमाम लोग जब ममता बनर्जी और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने रोका नहीं। एक सेकेंड, कल की तस्वीरें जब ममता बनर्जी को इनवाइट किया गया बोलने के लिए, भीड़ ने जय श्री राम कहा, जो पोडियम पर मौजूद शख्स थे उन्होंने तुरंत रोका कि आप लोग शांत हो जाइए। वो लोग शांत हुए, तब ममता बनर्जी आई। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि होने दिया गया, किसी ने रोका नहीं? यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो संचालक थे उन्हें भी एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है। रोका ना सर, रोका। तो आप अभी मैं आपका अपमान कर मैं आपसे माफी मांग लूं तो आप मान जाएंगे? आप बोल लीजिए, जय श्री राम बोलिए। आप बताइए कैसे होगा मेरा अपमान? वो तृणमूल आप किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नारा दीजिए ना, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नारा दीजिए, मुझे नहीं कोई दिक्कत है, मुझे नहीं कोई दिक्कत है सर। पार्टी प्रोग्राम में दीजिए ना, धर्म से जुड़ा हुआ नारा नहीं है। आप धर्म से जुड़ा हुआ नारा नहीं है। ना प्रभु श्री राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं? प्रभु श्री राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं? आप ऑफिशियल प्रोग्राम में जय हिंद बोलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन बोलिए। अरे क्या जय हिंद बोलिए। अरे तो क्या बीजेपी के किसी मंत्री ने ऐसा बोल दिया? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया? आप कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, अगर क्या प्रभु श्री राम बीजेपी के हैं? कौन रोकता है? प्रभु श्री राम हमारे नहीं है, आपके नहीं है, क्या सिर्फ बीजेपी के हैं? और अमित शाह का रोड शो याद है ना आपको? गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, रोड शो किया था, इतनी ज्यादा भीड़ थी और हम ही लोग कवरेज कर रहे थे, वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही थी, लगातार जय श्री राम के नारे बोले जा रहे थे। ममता बनर्जी सभी को सजा देंगी क्या? मैंने आपके कवरेज में देखा है, बीजेपी की रैलियां जब आई है, कभी विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा गया, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि पर जाकर उनको बदनाम किया गया। आज नेताजी के जन्मदिन पर नेताजी जिन्होंने नेशनल इंडियन आर्मी आजादी दिवस मनाया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है अपमान होता है? अनिला जी जय सिया राम में और जय श्री राम में फर्क क्या है? जय सिया राम कोई नारा नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, आपने कहा जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है, मैं पूछ रही हूँ। अनिला जी को जवाब देने दीजिए ना, मैं बीजेपी की लीडर नहीं हूँ, अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी, मुझे ऐसा शक हो रहा है, लेकिन अनिला जी क्या जवाब? आपको शक हो, बड़ी अच्छी बात है, आप शक कीजिए। आपको तब तक चुपता है जब आपसे सवाल किए जाते हैं। ये तस्वीरें देश देख रही है सर, ये तस्वीरें। हाँ ठीक है, आपको लगता हो, ठीक है, मुझे नहीं दिक्कत है, आप किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नारा बोलिए ना सर, मुझे किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, बड़ा सम्मान है सभी धर्मों का, मुझे दिक्कत नहीं होती। ममता बनर्जी को दिक्कत होती होगी, मुझे नहीं होती। अनिला जी ठीक है, आप सब बोलिए। अनिला जी को सुन लीजिए, अनिला जी को सुन लीजिए। अब मैं बोलूंगी और ये सुनेंगे। सबसे पहली बात तो कान खोल कर सुन लीजिए कि जब भगवान का नाम हम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, वो नारा नहीं है, वो उद्घोष है। समझ गए? हमारे धर्म के गद्दार लोगों, कान खोलकर सुन लो, जय श्री राम हमारे लिए नारा नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं। मुसलमानों की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, सुन लो कान खोलकर। क्या कहा था इकबाल ने? इकबाल ने कहा था ना, है राम के वसूल पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। अरे मूर्खों, समझो, जो मुसलमान है वो भी प्रशंसा करते हैं भगवान श्री राम की, और यहाँ बैठ के अपमान करते हो। इन रचना बंसल को रोकिए। औरत जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहती है, उसका प्रवक्ता यहाँ बैठकर औरत का कार्ड खेलता है, अदालत है, उसके लिए नहीं बोलेगा। जब उनका नेता ये बोलता है कि एक महिला अगर एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में आती है तो दिन में एक हाथ पकड़ती है, रात में दूसरे का हाथ पकड़ती है। ममता बनर्जी के मुंह में टेप लगा हुआ था। कौन सी डिबेट है? बंद करो ये उल्टी सीधी बात करना। ये हमारा पंथ है, ये हमारे वेद है जिन्होंने हमें सिखाया, सुधाय कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव। ये संशोधन हमने आप जैसे लोगों को अपने घर में। अनिला जी गुस्सा शांत कीजिए, अनिला जी गुस्सा, अनिला जी ठीक है, अनिला जी गुस्सा शांत कीजिए, आप बड़ी सीनियर लीडर हैं, आपका बड़ा सम्मान है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनिला जी सुनिए, अनिला जी सुनिए, हाँ सुनिए ना। अरे आप शांति रखेंगे तब तो मैं बोल पाऊंगी ना। अनिला जी, आपका गुस्सा समझ में आता है, लेकिन ये जो गद्दार वर्ड आपने बोला, इसमें मुझे भी ऐतराज है, बाकी पैनल में जुड़े हुए लोगों को भी ऐतराज है। तो ठीक है ठीक है, के बाद आप मेरे पास आती हैं, हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं।
हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए, हम किस धर्म को माने, किस धर्म को फॉलो करें, कैसे हमारे धार्मिक नारे होने चाहिए, किस ईष्ट को, किस देव को, किस प्रभु को, किस ऊपर वाले को हम याद करें। लेकिन अजय राय जी, ऐसा क्यों पब्लिक डोमेन में लगातार बातें हो रही हैं? 294 में से 110 सीटें हैं जो कि मुस्लिम प्रभावित हैं, और कल जो ममता बनर्जी ने मंच पर किया, लगातार सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं। फिर से आप कह देंगे कि मुझे ऐतराज है। मैं वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश क्या ममता बनर्जी ने मंच से की है? कल जो मंच पर हुआ उससे तमाम लोग दुखी हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। बंगाल में रहने वाले 10 करोड़ जनता दुखी है। उनके चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया गया। एक और बात, आपके टेलीविजन में, आपके शोज में मुस्लिम वर्कर्स नहीं है क्या? मुस्लिम एंकर नहीं है क्या? क्या आप उनको टीवी पे बुलाते हैं, बदनाम करते हैं क्या, बेइज्जत करते हैं क्या? क्या आप उनको दिखाते हैं? ये आपकी सोच हो सकती है ना सर। जय श्री राम से कोई अपमानित कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताइएगा अजय राय जी, जब ममता बनर्जी मंच से कहती हैं नड्डा भड्डा जड्डा, तब कोई अपमानित नहीं होता क्या? अजय राय जी, जब मंच से ममता बनर्जी कहती हैं नड्डा भड्डा चड्डा, तब कोई अपमानित नहीं होता क्या? व्यक्तिगत किसी पर कुछ कहना और धर्म पे कुछ अच्छा, कहना, बिल्कुल सही। देखिए, आपने तो मुझे पॉइंट दे दिया। आपने कहा व्यक्तिगत तरीके से कुछ कहना। इसी सवाल के साथ लौट रही हूँ आपके। हाँ, यही सवाल आपसे करूंगी कि क्यों जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी भाषा की दायरे को भूल गई थी, भाषा की गरिमा को भूल गई थी? क्यों मंच से उन्होंने कह दिया था नड्डा भट्टा चड्डा? ये पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले हेडलाइंस। मंच से ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा, उसको लेकर लगातार सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। ममता बनर्जी के भाषण न देने पर विफर रहे हैं अनिल विज और कहा है कि जय श्री राम कहने पर आखिर क्यों ममता बनर्जी भड़क जाती हैं? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी की सांड के सामने लाल कपड़े जैसा नारा दिखा दिया हो, लाल कपड़े जैसा दिखा दिया हो, जैसा कि अक्सर होता है। अनिल विज ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं जय श्री राम के नारे से दिक्कत आखिर ममता बनर्जी को क्यों है, क्यों आखिर जय श्री राम के नारे से भड़क जाती हैं, बिफर जाती हैं? और ये ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी सांड को और ज्यादा भड़काने के लिए लाल कपड़ा दिखाया जाता है। अभी फिलहाल जो सियासी पारा लगातार गर्म होता हुआ दिख रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वहां की राजनीति भी समझनी चाहिए। बंगाल में कैसे बीजेपी वर्सेस टीएमसी की फिलहाल स्थिति नजर आ रही है। अब बंगाल में हम आपको सभी पार्टियों के बीच में किस तरीके का सियासी समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों के जरिए, ये बताते हैं। बीजेपी कह रही है नेताजी पूरे देश के नायक हैं। बंगाल ने कई महापुरुष दिए हैं। नेताजी का दिल्ली दूर नहीं का नारा सशक्त भारत का सपना पूरा करता है। साथ ही साथ जयंती पर पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी ने इसे मनाया। जबकि टीएमसी कह रही है कि बंगाल से निकले हुए नायक हैं, नेताजी के नाम पर स्मारक हो और साथ ही साथ देश की 4 राजधानी क्यों नहीं हो सकती। कोलकाता को राजधानी बनाने की मांग ममता बनर्जी ने कल फिर से दोहराई थी। साथ ही साथ कह दिया 23 जनवरी आखिर क्यों नहीं राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। देश नायक दिवस के तौर पर टीएमसी ने कल के इस दिन को खास तरीके से मनाया, जिसमें 8 किलोमीटर दूर तक ममता बनर्जी पैदल चलती हुई सड़कों पर नजर आई। ये आपने देख लिया बीजेपी किस तरीके से नेताजी के नाम को भुनाती हुई नजर आई, टीएमसी ने किस तरीके से नेताजी को याद करता हुआ दिखाई दिया। मंच से कल ममता बनर्जी ने यह भी कहा देश नायक समझ में आता है, देश प्रेम समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज पराक्रम, इसका मीनिंग क्या है? पराक्रम दिवस बीजेपी आखिर क्यों कह रही है और क्यों मनाने की बात कर रही है? कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग कार्यक्रम इसी दौरान आयोजित किए गए, जिसमें ममता बनर्जी भी कम नहीं नजर आई और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बात से चूके। लेकिन कल जब मंच पर दोनों आमने सामने हुए, थोड़ी सी दूरी रखते हुए जब दोनों की चेयर लगी हुई थी, तो वहां बॉडी लैंग्वेज दोनों की देखने लायक थी। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से राजधानी सोच के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। कह रही है नेताजी की जयंती पर पीएम और ममता भले ही एक दूसरे से नजर मिलाते नहीं दिखे, लेकिन जयंती के बहाने ममता ने नेताजी की सोच के बहाने अपनी दिली तमन्ना को जरूर देश के सामने रख दिया। सोच देश की 4 राजधानियों की थी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए। देश में सिर्फ एक ही राजधानी क्यों है? चारों राजधानियों का रोटेशन होता रहना चाहिए। अंग्रेजों ने कोलकाता से ही पूरे देश में शासन किया था और कोलकाता
राष्ट्रीय राजधानी देश की होनी चाहिए। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चल दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है ममता सोची समझी रणनीति के तहत बयान देती हैं। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কয়েকটি কথা আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? कोलकाता राष्ट्रीय राजधानी होनी चाहिए। अब साथ ही साथ सरकारी छुट्टी 23 जनवरी की होनी चाहिए नेताजी को याद करते हुए, और इसके अलावा तमाम बाकी बातें ममता बनर्जी ने कही। अजय राय जी, आप ये भी बातें सुन रहे होंगे, मैं बार बार बड़ा अप्रिशिएट कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। देश में ऐसे भी नेता है जो कि पैदल मार्च करते हैं, ममता बनर्जी आगे आगे, हजारों का हुजूम पीछे पीछे, लेकिन अब क्यों पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने कल चल दिया। और साथ ही साथ पता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए भाषा की मर्यादा भूल गई थी ममता बनर्जी मंच से, तो उसको कवर अप करने की कोशिश भी की है, विक्टिम कार्ड खेल दिया है कल मंच से। मुझे आप 1 मिनट बोलने दें, मैं बहुत कम टाइम लूंगा आपका। पहली बात तो ये है कि राम एक व्यक्ति नहीं है, बात खत्म हो गई वहाँ। राम सबके हैं। हाँ। राम का अपमान भी सबका है, राम का सुनाम भी सबका है। दूसरी बात आपने अभी कही कि बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी सोची समझी बात कहती है, तो अगर वो सोची समझी बात कहती है तो बहुत सी बातें क्लियर हो गई। और मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि 2011 में 2011 प्लस 4 सीटें हमारी 2094 सीटें में, मैं आपको बोल सकता हूँ कि हर एक विधानसभा में वहाँ मुस्लिम या माइनॉरिटीज वोटर्स हैं। माइनॉरिटीज हमेशा मुस्लिम नहीं होते, अल्पसंख्यक बहुत तरह से हैं, SC ST हैं, सिख मुसलमान हैं, इजराइल, सभी धर्म को लेकर हम देखते हैं। तो हर विधानसभा में मुस्लिम वोटर है, हर विधानसभा में सिख वोटर है। ममता बनर्जी को जब बहुमत की सरकार दी गई, जब उनको चुना गया, जो वो यंगेस्ट पार्लियामेंटर जब बनी, जब उन्होंने बंगाल से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराकर एक परिचय बनाया, पहचान बनाया, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी चीजों को सिखाया है। आज वो बंगाल में जो प्रकल्प को लेकर आती है, वो स्वास्थ्य साथी हो, कन्याश्री हो, जुबश्री हो, वो आम लोगों तक पहुंचती है वो प्रकल्प, इसलिए उन्हें लोग चुनते हैं। आज वो अकेला विरोध होकर लड़ती भी है, वो अकेला लड़ती है इसलिए कि उनका सरकार बने इसलिए नहीं, वो इसलिए लड़ती है कि 10 करोड़ जनता उनसे कुछ मांगती है, पूछती है, जानती है कि ये लड़ सकती है। चाहे गैस का दाम बढ़े ये लड़ सकती है, पेट्रोल का दाम बढ़े ये लड़ सकती है। हाँ। किसान जो हिंदू किसान है, किसान तो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू किसान आज मर रहे हैं, हाँ। रोज हमारे किसान, हमारे जन्मदाता मर रहे हैं, हमारे भूमि पुत्र मर रहे हैं, उनके प्रति आप भी करती है। सारी बातों से सहमत, मैं आपकी सारी बातों से सहमत। ममता बनर्जी जमीन पर जाकर काम करती हैं, ममता बनर्जी आम लोगों के बीच में रहती हैं, ममता बनर्जी गरीबों के लिए काम करती हैं, ममता बनर्जी किसानों की आवाज उठाती हैं, सब बातों से सहमत। व्यक्तिगत हमले पर जो सवाल मेरा था उसको लेकर जवाब दीजिए। देखिए, जय श्री राम ममता बनर्जी में अगर बीजेपी को दिखता है, और व्यक्तिगत हमला सर, व्यक्तिगत हमला जेपी नड्डा पर किस तरीके से निशाना साधते हुए भाषा की मर्यादा भूली थी ममता बनर्जी, आपको याद होगा। आपको याद है कि नहीं, दिलीप घोष जो यहाँ के सभापति है, वो रोज अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बहुत रे ममता का स्लोगन दे चुके थे, यूपी में खड़ा होकर, बंगाल में आकर अमित शाह ने रे ममता कहा था। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई चलती रहेगी, कभी कोई ज्यादा बोलेगा, कोई कम बोलेगा। क्या किसी को गलत करने से रोकने के लिए हमें खुद को गलत करना जरूरी है सर? मैं कह रही हूँ वो बयान खूब चर्चा उसकी हुई थी और ममता बनर्जी की भाषा को लेकर सवाल उठे थे। आपने अभी कहा किसी पर व्यक्तिगत, आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं, सिर्फ कोई नहीं मान रहा, ये आप मान रहे हैं कि जय श्री राम कहने से अपमानित हो गई ममता बनर्जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जेपी नड्डा को नड्डा भड्डा चड्डा कहकर क्या जेपी नड्डा अपमानित नहीं हुए? क्या ये काम ममता बनर्जी ने नहीं किया? नहीं, आपने मुझसे अभी एक सवाल पूछा, अगर मैं 10 बार जय श्री राम बोलूं तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं होंगी सर। बोलना बस यही है, मेरा यही बोलना है, आपको मुझे काम करने देना पड़ेगा। आप एक एंकर हैं, आप काम कर रहे हैं, मुझे वो काम करना दे, आप मुझे अलाउ करना होगा आप काम करें। वो एक सीएम है, उनको काम करने दीजिए, उनको कोई एक चीज पर फ्लो पर आप उनको बदनाम मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए। वो एक महिला है, सबसे पहले तो आप उस चीज गलत सर, गलत सर, एक महिला है वो, मैं भी जानती हूँ, तब से तो कितनी तारीफ कर रही हूँ, वो आप नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ एक अकेली मुख्यमंत्री हैं, कितना जमीन से जुड़ी हुई नेता है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इन तस्वीरों को सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसानों के लिए लड़ती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं, सबके साथ बीच में जाकर रहती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप ये भी तो बातें देखिए
जो अप्रिशिएट करने वाली चीजें हैं वो मैं करूंगी, लेकिन जय श्री राम से अपमान कैसे? जय श्री राम बोलने का वो जगह नहीं है। जय सब श्री फिर राम गलत जा रहे हैं बोलिए। सब नहीं, फिर नहीं। गलत जा रहे हैं आप। नहीं, आपका सवाल ही गलत है। जय श्री राम आप अपने पार्टी के स्लोगन्स पे बोलिए। सर बीजेपी का स्लोगन जय श्री राम कब से हो गया? मैं तो बीजेपी की नहीं हूँ, मेरे घर में कोई बीजेपी से नहीं है, मेरे पापा कहते हैं जय श्री राम। और सुनिए सर, सुनिए मैं सर, भी बोलता हूँ। अरे मैं भी सुनिए तो बोलता हूँ। सही, मथुरा आप चले जाइए, सुनिए तो, मथुरा आप चले जाइए, राधे राधे करेंगे। इधर यूपी साइड आप चले जाइए, मेरे घर की साइड बोलते हैं राम राम नमस्ते की जगह। तो क्या हो गया? यहाँ बंगाल में आप आइए, रामकृष्ण कहते हैं हम। यहाँ हाँ रामकृष्ण तो क्या मैं कहूँ ये टीएमसी का नारा है? क्या मैं कहूँ ये टीएमसी का नारा है? हम कहते हैं, लेकिन मेरी बात आप स्पष्ट नहीं सुन रहे। मैंने कहा आप मुझे आधे घंटे से पैनल पर बैठा के रखे हैं, अगर मैं आपके सारे जवाब में जय श्री राम बोलूं, आपका कोई जवाब ना दूं, आप एंड ऑफ द डे पैनिक होंगे, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जय श्री राम आप नहीं है, या फिर आपको देख के मुझे जय श्री राम याद नहीं आते। मुझे जय श्री राम मंदिर में याद आते हैं, ये आपका सर, ये आपका अपना पक्ष हो सकता है, ठीक है, पिता में, बड़े भाई में जय श्री राम। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टी के टॉप लीडर्स की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हो कि ऐसा बोला जाए। ठीक है, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम है सवाल करना, मैंने सवाल किया। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया। अजय राय जी, सुनील चोपड़ा जी, प्रेम कुमार जी, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा। लेकिन अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, मैं भले ही हिंदू हूं, लेकिन सभी धर्मों का बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। कोई कभी भी किसी भी तरह ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, ऊपर वाले को याद करने के लिए कोई निश्चित वक्त नहीं होता। आप कभी भी कैसे भी सच्चे मन से अगर याद करेंगे तो ऊपर वाला सुनता है। और कुछ ऐसा अगर भीड़ में मौजूद लोगों ने कर दिया तो वो कहीं से कहीं तक गलत भी नहीं है, और इसमें ममता बनर्जी का अपमान हुआ ऐसा मैं मानती भी नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।